और वहीं लोकसभा 2024 को लेकर सभी पक्ष पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में लोगों के मन में क्या सवाल हैं, लोग क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विकास चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज़ की टीम ने अहमदाबाद पूर्व के लोगों से बातचीत की है, जिसमें लोगों ने बताया है कि सरकार तो आशा है ये रिपीट होगी, लेकिन साथ में लोगों का ये भी मानना है कि सरकार को अभी भी महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं की बेरोजगारी के बारे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लोकसभा 2024 का चुनाव जो है उसकी तैयारियां जो है वो सभी पक्षों के द्वारा जोर शोर से चल रही है। सियासी जो माहौल है वो हर तरफ बना हुआ है। खास करके अगर बात करें गुजरात की, गुजरात में सबसे ज्यादा सियासी माहौल जो है वो अभी बना हुआ है। और इस बार तो अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो विवाद है, जिस तरह से कांग्रेस में जो विवाद चल रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बाहर आए। लेकिन ऐसे में अब लोग जो है वो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के जहन में क्या होगा जब वो वोट डालने के लिए जाएगी। हालांकि इस बार जो ये माहौल जो चुनाव का होगा, जब लोग वोट डालने जाएंगे तब गर्मी का इनको सबसे ज्यादा सामना जो है वो करना पड़ेगा। उसकी वजह से हो सकता है कि जो चुनाव जो है जो वोट है वो कम डाले जाए, प्रतिशत में कुछ हो सकता है कि कुछ कम प्रतिशत वोट जो है वो हो सकते हैं। लेकिन सभी तरह से तैयारियां चल रही है लोगों के, सभी लोगों के लिए, सभी गांव में, सभी शहरों में जो तैयारियां है वो चल रही है। अभी अहमदाबाद के पूर्व विस्तार में हम खड़े हैं। ये जो हाईवे आप देख रहे हैं वो मुंबई से दिल्ली को जोड़ता हुआ ये मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद का पूर्व इलाका है। पूर्व इलाके की अगर बात करें तो पिछली बार भी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हसमुख भाई पटेल थे वो यहाँ पर विजयी हुए हैं। इस बार भी उनको जो है भाजपा की तरफ से रिपीट किया गया है। अब लोग जो है वो क्या कहना चाहते हैं, लोगों के जहन में क्या सवाल है, लोग क्या विकास अभी भी चाहते हैं। चाय के गल्ले पे हम एक पहुंच चुके हैं। चाय पे चर्चा जो कार्यक्रम है वो पीएम ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। वो भी विरोध पक्ष ने ही मुद्दा दिया था उनको, चाय वाला कहा था। उसके बाद चाय पे चर्चा जो थी वो कार्यक्रम पीएम के द्वारा 2014 में इस्कॉन से शुरू किया गया था। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर चाय पीते हुए हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश मेहता। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं व्यवसाय करता हूँ साहब। अच्छा, ये लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं आपकी? जो बीते हुए 10 साल है उसमें हमें जो प्राउड हुआ है कि हम वी आर ऑल्सो इंडियन, मतलब एक भारतीय के नाते हमारा जो गर्व बढ़ा है वो हमारा मेन लीडर है, हमारा देश का प्रथम व्यक्ति वड़ा प्रधान। उन्होंने जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। हम देश विदेश में जो जाते हैं, विदेश में हम इंडियन से पहचाने जाते हैं। मतलब हमारे अंदर पूरा देश अभी दिखने लगा है विदेश वाले को, ड्यू टू नरेंद्र मोदी वड़ा प्रधान के हिसाब से। तो अभी सब लोग यही इच्छेंगे कि भाई यही रिपीट होवे और जो बाकी काम है अधूरे काम वो पूरे करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार फिर से यहाँ के अहमदाबाद पूर्व में अगर बात करें तो हसमुख भाई पटेल को फिर से टिकट जो है वो दी गई है? उन्होंने पिछली बार काम किए हैं साहब। ये सब जो हसमुख भाई पटेल ने जो भी है बीजेपी के कार्यकर, वो बीजेपी के फैमिली मेंबर है। वो किनको भी रखे, जैसे अपना परिवार है, किसी को भी काम सौंपो तो अपने फैमिली के लिए अच्छा ही करेंगे। तो नाम से मतलब नहीं है। अभी जो पक्ष काम कर रहा है उसकी बात करो, जो पक्ष काम कर रहा है उसकी बात करो। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश पुरोहित। अच्छा, ये जो लोकसभा 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर आप जब वोट डालने जाओगे, आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे, विकास के या तो और कुछ होंगे? विकास ने मुद्दा पहला, विकास का मुद्दा होगा। हाँ। क्या आप और जो अभी जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें से कितनी योजनाएं आपको अभी पता है? काफी पता है। जैसे कि ये मकान, यानी कि आवास योजना है, ऐसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित अमीन। अंकित भाई, क्या लगता है कि इस बार वोट डालने जाओगे, कौन से मुद्दे आपके जहन में होंगे, आप वोट डालोगे? काफ़ी सारे मुद्दे हैं। ये अच्छा काम दिख ही रहा है, जैसे ब्रिज बन रहे हैं, जगह जगह पे रोड बड़े हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लेवल भी अभी सुधर गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं।
किसकी सरकार बनेगी लगता है? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की। अच्छा, ये हसमुख भाई पटेल को यहाँ पर टिकट दी गई है, क्या कहना चाहते हैं? वो विस्तार में आते हैं कभी? आते हैं कभी कभी, काम भी करते हैं, दिखता ही है काम भी। यानी कि हसमुख भाई विस्तार में आते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कल्पेश परमार है और जनता सेना गुजरात का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये जनता सेना के भी प्रमुख है लगता है। ये 2024 के चुनाव है। 2024 के चुनाव को लेकर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहते हैं कि अभी भी विकास होना चाहिए इस विस्तार में? जी, अगर मुद्दे की पर्टिकुलर हम बात करें तो वैसे कोई भी चाहे गवर्नमेंट हो, उनके पास एक पर्टिकुलर टेन्योर रहता है तो उसमें काम करना रहता है। लेकिन काफ़ी सारे लो फॉल्स भी देखा है हमने, जैसे कि ब्रिज काफ़ी है जो टूट गए हैं। तो मैं समझता हूँ उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो डेवलपमेंट की बात है, जब से काम शुरू करते हो तो वहाँ से क्वालिटी या एटसेट्रा की जवाबदारी गवर्नमेंट की बनती है। उसके अलावा अगर मैं कहना चाहूँ तो महिला की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट फिक्सेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हटाने की बात, जो काफ़ी टाइम पे जो फिक्सेशन है वो हटाना चाहिए। टीआरबी आंदोलन जो हो रहा है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पर ज्यादातर खास करके मैं कहना चाहूंगा युवाओं पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, इस पे चर्चा होनी चाहिए। यानी कि युवाओं और महिलाओं पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जब आप वोट डालने के लिए जाओगे, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आपके जहन में होंगे? एज अ स्थानिक लीडर में अगर देखने चाहूँ तो यहाँ की जो डेवलपमेंट की बात है वो होनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एरिया है जो स्लम एरिया है, वहाँ पे पानी की बहुत सारी समस्या है। यदि यहाँ पे कोई कंप्लेन करता है तो जाके सॉल्व होती है। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो स्थानिक जो भी गवर्नमेंट का लीडर है उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सब बातें रहेगी। अच्छा, अब हसमुख भाई पटेल को फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है। लगता है कि वो इलाके में घूमते हैं और काम उनके द्वारा किए जाते हैं? जी, थोड़ा बहुत तो है उनका कामकाज, काफ़ी टाइम उनका देखा गया है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि वो न्यूट्रल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर लॉबी है या ये पर्टिकुलर एरिया है जिन्होंने मुझे वोट दिया। काफ़ी ऐसे एरिया भी ध्यान में आए गए कि फॉर एग्जांपल ये आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या बीजेपी को वोट देते तो बाइफरकेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जीतने के बाद सारे नागरिक एक समान, ये नीति को लागू करना चाहिए और जो भी दूसरे पक्ष से उनको सपोर्ट के वहाँ पे भी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बीजेपी की सामने अगर बात कर रहा है विरोध पक्ष में, तो अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन अलायंस के अंडर दोनों जो है वो एक साथ जुड़ के बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। इससे बीजेपी को कुछ नुकसान होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कुछ नुकसान कर पाएगी? काफी टाइम से देखा गया है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जो अलायंस है और उनकी जो मूवमेंट है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि डैमेज होगा। यानी कि जो गठबंधन है, गठबंधन को लेकर हो सकता है कि कहीं वोट शेयरिंग हो और उसकी वजह से बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकवाना किरीट भाई। किरीट भाई, क्या लगता है जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है, कैसा माहौल रहेगा? सियासी माहौल कैसा रहेगा? सियासी माहौल ये है कि काफ़ी विकास हुआ है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के जो 8-10 उनका ही विकास हुआ है, बाकी गरीब लोगों का कुछ विकास हुआ नहीं है। जैसे आप समझ लो कि मिनिमम वेजेस 400 के आसपास है। इस महंगाई के अंदर 400 रुपया क्या चीज़ है? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे बिजनेसमैनों का ही सोचते हैं, ऐसे मजदूर लोगों का भी सोचना चाहिए। आज जो मजदूर है, जो सुबह से शाम तक का खर्चा गिनो तो एक दिन का एवरेज आता है 500 रुपया, उसके सामने मिनिमम वेजेस 400 रुपया है। तो मैं मानता हूँ इंडिया की 90% लोग ऐसे है कि जो मिनिमम वेजेस पे आधार रखती है, जो मजदूरी वर्ग है, तो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए और उसका पगार बढ़ाने का कुछ केंद्र सरकार सोचना चाहिए। यानी कि जो महंगाई है उसके बारे में भी जो है सोचना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। क्या नाम है? जयेश परमार। जयेश भाई, क्या लगता है कि जब आप वोट डालने जाओगे, आप युवा है, कौन सा प्रश्न युवाओं के मन में होगा जब युवा वोट डालने जाएंगे? सबसे बड़ा रोजगारी है। फिक्स पे का जो इशू चल रहा है गुजरात के अंदर और नेशनल पे भी चल रहा है, राजस्थान में लागू हो गया है। और ओल्ड पेंशन योजना गवर्नमेंट के लिए भी, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है उसको। बस वो सब रोजगारी के मुद्दों को ध्यान में रख के जाना चाहिए। अच्छा, और ऐसे कौन से मुद्दे हो गए जिनके ऊपर सरकार को अभी भी फोकस करना चाहिए? देखो साहब, ये सब जो बोल रहे हैं कि भाई हमारी इनकम नहीं है, तो काम करोगे तो इनकम मिलेगी। अगर तुम सोचोगे 10 साल पहले तुम्हारी इनकम क्या थी और आज क्या है, 10 साल पहले तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति क्या थी, आज क्या है। पहले तुम्हारे पास अगर साइकिल या स्कूटर होगा तो साइकिल होगी तो स्कूटर आया है, और मोटरसाइकिल थी तो आज 4 व्हीलर में घूम रहे हो। तो तुम कहाँ पे गरीब हो? ये तो तुम्हारी अपनी सोच है।
कि मुझे कम मिलता है, मगर जब अपनी जिम्मेदारी लेके बात करोगे ना साहब, तो ईश्वर को ऊपर रख के बात करो तो तुम किसी को तकलीफ नहीं है। ईश्वर ने इतना दिया हुआ है और अपने को आज जो अपना मिला है बंदा, मतलब गुजरात का है तो हमें तो प्राउड ही है। 2 बंदे हमारे गुजरात के हैं तो हमें उसके ऊपर प्राउड है। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अपना फैमिली मेम्बर कोई भी अगर कोई फंक्शन करता है, प्रोग्राम करता है, तो जैसे अपने सपोर्ट करते हैं ऐसे अपने को सपोर्ट करना चाहिए। और वी आर ऑल्सो इंडियन। पहले तो अपने भारतीय है तो भारतीय के नागरिक के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो, फिर हक तो अपने आप जख मार के पीछे आएगा। किसी को अपनी परछाई की कोई ज़रूरत नहीं है, परछाई तो अपने आप साथ में आएगी, मगर पहले जिम्मेदारी तो पकड़ो। जिम्मेदारी के बिना तुम हक की बात कर रहे हो। अरे परछाई को कौन पकड़ सका है? तुम पकड़ोगे, तुम अपने आप को पकड़ो। परछाई तो अपने आप जख मार के आएगी तुम्हारे पीछे। यानी कि जो लोगों को कहीं ना कहीं खुद जो है वो जागरूक होने की बात जो है इन्होंने कही। क्या नाम है आपका? गणेश जाला नाम है मेरा। अच्छा गणेश भाई, क्या लगता है इस बार का माहौल, सियासी माहौल कैसा होगा? कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? तो पब्लिक ही अभी तो ऐसा हो रहा है कि कौन से कैंडिडेट के ऊपर विश्वास करे, क्या करे, वही काम बहुत कंफ्यूज है पब्लिक। क्योंकि कोई भी नेता पे विश्वास करे जैसा ही नहीं है। कभी वो खरीदे, कभी ये पार्टी बदल है, कभी वो पार्टी बदल है। इसके लिए ये साल की जो सियासत है बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि किसकी पार्टी के ऊपर विश्वास करे वही पहले कंफ्यूजन है। यानी कि इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो लोग पक्ष बदल देते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। हालांकि अगर बात करें अहमदाबाद पूर्व की, तो लोगों का मानना है कि विकास तो यहाँ पर हुआ है। हालांकि कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर युवा है, महिलाएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जैसे मुद्दों पर जो है अभी भी सरकार को सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद।